का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि साथियों ब्रिज कोर्स के बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, ब्रिज कोर्स का संघर्ष अभी जारी है और ब्रिज कोर्स में संघर्ष आगे जारी भी रहेगा। आप लोगों ने राणा जी का संदेश सभी लोगों तक पहुंच गया होगा। उत्तराखंड के जितने भी हमारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं और नैनीताल हाईकोर्ट में जितने भी रिट पिटिशनर हैं, तो उनको आगे क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या उनके लिए आगे किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 19 दिसंबर को, यानी कि 19 दिसंबर 2024 को माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के सुनवाई थी। क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता थी उसमें ब्रिज कोर्स से एक ही डिमांड है कि हमने जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास है जो कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 से पहले की है। ये हमारे पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से कई बार बता भी चुका हूँ। दूसरी बात है कि अगर आप बीटीसी का जो सिलेबस देखते हैं, जो ट्रेनिंग सिलेबस है, ट्रेनिंग पीरियड है बीटीसी का, जो 6 महीने का सेमेस्टर होता, 2 साल का सेमेस्टर होता, उसको भी आप समझ सकते हैं कि उसमें आप लोगों को पूरी तरीके से मालूम है कि 6 महीने क्या पढ़ाया जाता है, फिर अगले 6 महीने क्या पढ़ाया जाता है, फिर अगले 6 महीने क्या पढ़ाया जाता है, उसके बाद लास्ट जो 6 महीने होते हैं वो स्कूल बेस्ड ट्रेनिंग होती है, स्कूल ट्रेनिंग होती है। तो आप सभी लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि जो पहले के 6 महीने पढ़ाया जाता है वो आप लोगों को सभी को पढ़ा है कि पहले के 6 महीने में वो 4 विषय पढ़ाए जाते हैं, जो मुख्य 4 विषय आप लोगों के होते हैं। तो उसमें आप सभी लोगों को पता है मुख्य 4 विषय क्या क्या होते हैं। उसमें जो है कि साइकोलॉजी हो गया, स्कूल मैनेजमेंट हो गया और उसके बाद दर्शन शास्त्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम है और एजुकेशन का कालखंड, ये सारी चीज़ें 4 जो मुख्य विषय होते हैं वो आप लोगों को पता है। उसके बाद जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आप लोगों को पता है, टीचिंग सब्जेक्ट उसके अलावा होता है ट्रेनिंग पीरियड में। साथ में जो है कि उसके बाद कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की स्किल दी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग में कक्षा 6 महीने जो है कक्षा 1 से 5 तक आप कैसे पढ़ाएंगे, फिर जो है कि कक्षा 6 से 8 तक आप कैसे पढ़ाएंगे। ये 3 जो आपके 6 महीने के पाठ्यक्रम होते हैं। पाठ्यक्रम में 6 महीने का ट्रेनिंग पाठ्यक्रम होता है, इनके ट्रेनिंग कोर्सेज होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो उस 6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड को आप बेहतर ढंग से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीएड में भी सेम ही चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। बीएड में आपको पता है साइकोलॉजी के प्लस 6 से 8 तक कैसे पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसमें स्पेशली आपको ये सिखाया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक आप कैसे पढ़ाएंगे। उसमें आप लोगों को पता है 3 महीने का आपका थ्योरेटिकल है और 3 महीने का आपका प्रैक्टिकल है। कक्षा 1 से 5 तक आप कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं कि आपके ट्रेनिंग पीरियड में शामिल रहता है। साथियों, आपको बेहतर ढंग से ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं और बेहतर ढंग से कोड में भी ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और अब रही बात कि जो 19 दिसंबर को माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उसका फैसला क्यों नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 19 दिसंबर का जो सुनवाई हुई थी उसको लेकर के आप लोगों को पता है कि जो 10 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में NIOS DLED रिव्यू को लेकर के सुनवाई हुई, तो उसका ऑर्डर जो है कि NIOS DLED के पक्ष में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि NIOS DLED जो है कि उसको NIOS DLED को एज ए ट्रीट किया जाए वैलिड डिप्लोमा। NIOS DLED एज ए ट्रीट वैलिड डिप्लोमा, यानी कि ये जो है कि ऑल पर्पज इसको वैलिड कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है कि उन्होंने कि एज ए प्रमोशनल और जो है कि अदर इंस्टीट्यूशन इसमें लिखा हुआ था। तो 19 तारीख में हमने भी जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो NIOS DLED का क्या था ऑर्डर था, वो जजमेंट था, रिव्यू ऑर्डर था, उस रिव्यू ऑर्डर को माननीय उत्तराखंड न्यायालय में पेश किया था। और जजेज ने, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक चीज़ में जो है कि
हमारे जस्टिस पुरोहित जी थे, उसमें जो है कि एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ रहे थे और पिन कर रहे थे, पूरी तरीके से पॉइंट कर रहे थे। तो आप लोगों को पता है। अब दूसरी बात है कि उसके बाद 20 तारीख को एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई हुई, ठीक दूसरे दिन एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई हुई काउंसलिंग को लेकर के वहीं से जो है कि कोर्ट में जो है कि आपको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट एओआर मनदीप कालरा जी ने एनआईओएस डीएलएड की हियरिंग की है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड के संदर्भ में है, जो ही एडवोकेट एनआईओएस डीएलएड के हैं वही एडवोकेट ब्रिज कोर्स के भी रहे जो गवर्नमेंट की तरफ से थे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक शब्द कहा था कि इसमें कहाँ लिखा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये जो है कि वन टाइम जो है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस चीज़ को वन टाइम ट्रेनिंग स्कीम है, ये जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीटी की तरफ से कराया गया है, ये चीज़ तो हम मानते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो कल जो है कि ऐसा ही चीज़ें वो कर दिए। तो उन्होंने जो है कि माननीय जस्टिस ने ये कह दिया था कि ये जो है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए है, अगर इनके पास ये डिग्री नहीं होती, तो जो सरकारी एडवोकेट थे इनके पास ये डिग्री नहीं होती तो ये कक्षा 1 से 5 तक जो है कि नहीं पढ़ा सकते। तो यहीं से जो है कि वो खेल बिगड़ गया है कि कुल मिलाकर के जो आपके आर्गूमेंट थे और एथेंटिक आर्गूमेंट थे और बिल्कुल रिलीवेंट आर्गूमेंट थे, उस रिलीवेंट और एथेंटिक आर्गूमेंट के कारण से कोर्ट की तरफ से अभी तक जो है कि ये स्पष्ट नहीं हो चुका है कि आपकी जो रिट पिटीशन में डिसीजन होना है वो किस आधार पर होना है, ये नहीं समझ पाए कि भाई जो ब्रिज कोर्स में जो हियरिंग हुई है हाई कोर्ट में, तो उसमें जो है कि हमने उसे जो है कि डिस्पोज किया है, खारिज किया है, तो उसमें हम किन पॉइंटों पर खारिज करें और किस पॉइंट पर एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो डिसीजन को लेकर के माननीय कोर्ट में अब कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से क्रिएट हो चुका है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि आज जो है कि 10 से 11 दिन हो चुके हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो आज आप लोगों को पता है 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन में किसी डिवीजन बेंच से ऑर्डर नहीं आया, तो इस सुनवाई का ऑर्डर नहीं आया, तो ये बहुत क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑर्डर को रिजर्व नहीं रखा गया है और डिवीजन बेंच से अभी ऑर्डर आपका आया नहीं है। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि कोर्ट के अंदर भी सरकार के एडवोकेटों की तरफ से कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट है हमारे एडवोकेट से उन्होंने लिखित में मांगे, वो लिखित में दे दे, क्योंकि जस्टिस तो सुनने को तैयार नहीं थी यारी। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से देखा होगा कि स्क्रिप्टेड लगा है। अब रही बात कि भाई देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर ब्रिज कोर्स का जो डिसीजन है माननीय हाई कोर्ट से, वो पॉजिटिव भी जा सकता है, निगेटिव भी जा सकता है। और दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि अगर निगेटिव जाता है तो निगेटिव में जो है कि किस आधार पर निगेटिव जाता है, कि मैं तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होंगे कि किस बेस पर ब्रिज कोर्स का जो केस ऑर्डर है, जो ब्रिज कोर्स याचिका थी उसको अमान्य करार देता, कि उसका वो कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा जिस कारण से ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अलाउ नहीं किया, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अलाउ नहीं किया, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए अलाउ नहीं किया गया। उन्होंने एक ही चीज़ कहा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है कि उन्होंने कहा कि देवेश शर्मा, देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले जो केस है 11 अगस्त 2023 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ब्रिज बीएड, अब देखिए बीएड जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक क्वालिफिकेशन नहीं है, कि बीएड जो है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है बीएड। अब आप यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बीएड जो है कि देवेश शर्मा वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के केस के आधार पर जो 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया, और उसका कारण ये बताया कि बीएड जो है कि प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि जिसके पास प्राथमिक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएड के साथ ब्रिज कोर्स, वो जो है कि प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि ये एनसीटी की तरफ से डिजाइन किया गया क्वालिफिकेशन है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 के डिसीजन में कहा, जो बीएड वाले नियुक्त हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, वो जो है कि उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो अपनी नौकरी में यथावत बनाएं, बशर्ते एनसीटी जो है कि एक ब्रिज कोर्स डिजाइन कराएगी और उस ब्रिज कोर्स को
6 महीने के ब्रिज कोर्स को उनको करना होगा। तो डिजाइन कराया गया, यहाँ पर जो है कि कोड उसमें भी पॉजिटिव है, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए भाई को हमने तो देवेश शर्मा वाला केस का ऑर्डर भी उनको दिया है, तो वहाँ पर वो भी चीज़ें लगी ब्रिज कोर्स डिजाइन करके। और दूसरी बात, पहले जो है कि हमारे केस में जो है कि सरकार ने उत्तर दिया, नंदन सिंह बोरा केस में जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर 2023 को NIOS DLED को अमान्य घोषित कर दिया। फिर 10 दिसंबर को जो है कि वो भी हमारे पास लगा हुआ सरकार का रिप्लाई दिया हुआ भी है, और साथ में जो है 10 दिसंबर का वो डिसीजन भी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें टकरा रही हैं, ठीक है, कि एक तरफ जो है कि उन्होंने 28 नवंबर का डिसीजन दे दिया है नंदन सिंह बोरा वाला, क्योंकि उसमें जयवीर सिंह वाले मैटर का केस है कि ये जो एक टाइम था, और ये जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर ये चीज़ जो है कि जो सरकार का उत्तर था, तो वहाँ पर वो पॉइंट अब नहीं लिखा जा, क्योंकि स्पष्ट जो लोग आप लोग देखना चाह रहे हैं कि ऑर्डर में देरी क्यों लग रही है, तो ऑर्डर में देरी इसलिए लग रही है कि जो सरकार का रिप्लाई है, जो सरकारी एडवोकेट ने हमें लिखित में रिप्लाई दिया, जो हमारे एफिडेविट के माध्यम से दिया, तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। और नंदन सिंह बोरा वाले केस में 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने NIOS DLED को इनवैलिड करार दिया ये। और जयवीर सिंह वर्सेज जयवीर सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला जो केस है, उसमें भी जी उसका भी हवाला इसने दे दिया। तीसरा जो है देवेश शर्मा वाला केस है। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीजें आपको समझनी होंगी। दोनों चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई अभी आप लोगों को पता है, पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि अभी जो यानी कि मेरे ख्याल से 18 तारीख को जो है MP की सुनवाई हुई, मेरे ख्याल से MP केस की सुनवाई हुई D.ED वर्सेज B.ED वाले केस में। उसमें फिर से जो है कि उनको हाई कोर्ट भेजा हुआ है, और उन्होंने वो पुराना जो जजमेंट है उसमें जो 8 अप्रैल 2024 का जो डिसीजन है, उस डिसीजन में ये कहा है कि जो 11 अगस्त से पहले जितने भी लोग लग चुके हैं तो उनको हम कुछ नहीं करेंगे, वो यथावत अपनी नौकरी में बने रहेंगे। और दूसरी बात, NCT जो है कि इनके लिए ब्रिज कोर्स डिजाइन करेगी और ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रम बनाएगी, डिजाइन करेगी, जो कि 1 साल के भीतर इनको करना होगा। 1 साल के भीतर ये चीज़ें, वो चीज़ें भी दोबारा उसमें लिख करके आ गई हैं, ठीक है। ये अभी दिसंबर का MP के डिसीजन में, बाकी जो है कि हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। ये देखिए वहाँ तो लिखा ही लिखा कि आपको पता है 11 अगस्त 2023 के फैसले में तो ब्रिज कोर्स डिजाइन करेगी, वहाँ भी ब्रिज कोर्स के फेवर में है सुप्रीम कोर्ट में B.ED के। और यहाँ फिर से जो रिव्यू आया है 8 अप्रैल 2024 के फैसले को जो है कि मध्य प्रदेश DLED वालों ने, यानी कि D.ED वालों ने SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही चीज़ें कह दी, पुरानी चीज़ें 8 अप्रैल में जो कहें कि NCT को ब्रिज कोर्स डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर भी जो देवेश शर्मा वाला जो केस था, वो कुछ ब्रिज कोर्स में हल्का पड़ गया है। ब्रिज कोर्स के लिए अब जो है कि जिन्होंने ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से जो कोर्स कराया गया है कि जिसको मिनिमम क्वालिफिकेशन NCT ने जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड किया है, और NCT की अपनी क्वालिफिकेशन है ब्रिज कोर्स, तो वो कोर्स कर लिया है। तो ये जो है कि थोड़ा सा पॉजिटिव वहाँ हो गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ब्रिज कोर्स उससे पहले डिजाइन हुआ है, तो नए ब्रिज कोर्स। अब यहाँ पर फिर रही बात कि जो नंदन सिंह बोरा जयवीर सिंह वाला केस है, जयवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला केस है, उसमें 10 दिसंबर को NIOS DLED का पॉजिटिव आ गया। अब भाई जो सरकार का रिप्लाई है, सरकार के रिप्लाई में क्या कहा कि ये जो है कि हाँ हमने करा रखा है, ये वन टाइम स्कीम था, और जो है कि इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर को NIOS के कोर्स को इनवैलिड कर दिया है, DLED को इनवैलिड कर दिया। तो हमें अब 10 दिसंबर को आ गया, तो भाई जो फाइलें लगी हैं, फाइलों में तो सब कुछ लिखा हुआ स्पष्ट है। तो अब यहाँ पर जो है कि जो ऑर्डर में आने में देरी लगी है, तो उसका कारण ये है कि जस्टिस भी खुद कंफ्यूज हो गए कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो रिप्लाई किसी पॉइंट पर वो जो है कि इसको किसी जो लॉ और मेरिट बेस पर जो है कि इसको जो है इनवैलिड कराते हैं, इसको डिसक्वालीफाई करते हैं, डिसक्वालिफिकेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये जो है कि अनलॉफुल जो है कि डिसीजन होगा उनका, कुल मिलाकर के अनलॉफुल डिसीजन होगा। अब देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है,
अब अनलॉफुल डिसीजन आता, अगर वो ऑर्डर की कॉपी आ जाती तो अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट चले गए होते, सुप्रीम कोर्ट से हमारी चीजें आ चुकी होती हैं। अब यहां पर देखिए कि भाई आचार संहिता भी लग गई। आचार संहिता जो है कि अभी निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद भी हमको भी थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो यहाँ पर प्रिपरेशन है। कुल मिलाकर के जो ब्रिज कोर्स है वो अब लॉ और मेरिट बेस पे आ चुका है। कुल मिलाकर के अब यहाँ पर जो अभी एनआईवीएस डीएलएड का केस चल रहा है, एनआईवीएस डीएलएड के केस पर अगर कल तक डिसीजन नहीं आता है, कोई चीज़ 31 तारीख को उसमें सुनवाई है मंगलवार में, उसमें डिसीजन नहीं आया, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो पीछे से ये लोग, हम लोगों की तो तैयारी चल ही रही है कि उन पहले वो गए थे, फिर हम गए हैं, फिर वो आ रहे हैं, तो ये चीज़ें, ये दौर चलते रहेगा। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए, इस बात को तो हम भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बीएड जो है कि प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, ये चीज़ हमें पूरी तरीके से मालूम है, क्योंकि एनसीटी का जो पूर्व के नोटिफिकेशन है उसको भी, और जिनके पास एनसीटी के द्वारा निर्धारित की गई क्वालिफिकेशन, देखिए एनसीटी अधिनियम 1993 और एनसीटी एक्ट 14 के तहत, एनसीटी की धारा 14 का उपनियम 3 के तहत जो क्वालिफिकेशन बनाया जाता है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो पाठ्यक्रम सभी जगह मान्य होता है। उसमें एनसीटी को पावर होती है, ये पावर आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 22 सितंबर 2017 के उस ऑर्डर पर, एनसीटी के रिकॉग्निशन ऑर्डर पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। एनसीटी का रिकॉग्निशन ऑर्डर अपने आप में सब चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है और सारी चीज़ों को आपको बयां कर देता है। तो यहाँ पर जो है कि कुल मिला करके अभी मैं ये मानता हूँ कि ब्रिज कोर्स जो है कि अब लॉ और मेरिट बेस पर आएगा, जैसे ही माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है। और जिस यहाँ पर ऑर्डर को आने की संभावना क्या है, अगर वो डिसक्वालीफाई करता है या जो है उसको मेरिट में लेता है तो ठीक है, अगर वो डिसक्वालीफाई करता है तो किस पॉइंट पर करता है, ये वही चीज़ें पॉइंट आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया, वो पॉइंट इजीली जो है कि सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में आने वाले हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी, और अभी तक जो है कि 10 दिन हो चुके हैं सुनवाई को, ऑर्डर आपका नहीं आया है। ऑर्डर आते ही जो भी डिसीजन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो में से एक होना, क्योंकि जो हियरिंग हुई वो तो नेगेटिव गई है, आप सभी लोगों को पता है। उन्होंने जो है कि बोला कि प्राइवेट के लिए है, सरकारी के लिए नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। देखो, आता है अगर डिसीजन तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। अगर नेगेटिव आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है। हमारी टीम पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये बहुत सारी टीमें हमारे काम कर रही हैं और काम करने के लिए तैयार भी हैं। तो साथियों, आज के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।